सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का यहाँ पहुँचने पर, व्यापार मंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ हमारे नगर प्रधान ईश्वर बंसल जी, वरिष्ठ उप प्रधान राधा कृष्ण बिंदल जी और हमारे उप प्रधान रामविलास मित्र जी और हमारे बड़े ही क्रांतिकारी हमारे व्यापार मंडल के सेक्रेटरी सुरेश गर्ग जी। घटनाक्रम की जानकारी आपने है। एक हफ्ते पहले बार शनिवार को जो घटना हुई थी, एक व्यापारी के साथ, दोनों दुकानदारों का कोई दीवार को लेके आपस में विवाद था। विवाद ऐसा कोई बड़ा नहीं था, जिसमें सिटी एसएचओ अपने 4 कर्मचारियों को लेके मौके पे गया। मौके पे ही नहीं, उस दुकानदार को वहाँ जाके थप्पड़ जड़ दिया और उसको एक आतंकवादी की तरह सरे बाज़ार में उसको घसीट के लाए और बाज़ार में भी उसको थप्पड़ मारे। मेरे पे वीडियो भी है और मैंने सारे सबूत जुटा लिए थे। और सिटी एसएचओ ने पता नहीं इतने तैश में आ गए, सिटी एसएचओ ने थाने में ला के भी उस व्यापारी को, प्रदीप मित्तल को, इतनी बुरी तरह पीटा, उसको थप्पड़ मारे और बिल्कुल चोटिल हो गया था और चोटिल में उसको खून भी आ गए थे। बल्कि एसएचओ बार बार उसे कह रहा था भाई ये खून पूंज ले या मुँह धो ले, लेकिन उसने धोया नहीं और एसएचओ ने अपने सबूत मिटाने के लिए उसका मुँह भी धोया। और बड़े अफसोस की बात है, मैं ये बात कहना चाहूँगा, अब व्यापार मंडल को अपमानित करने के लिए थाना प्रभारी सुनील जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा मैंने प्रदीप मित्तल के कोई थप्पड़ नहीं मारे, ना मारपीट की। ये कितने बड़े अफसोस की बात। आप देखो, एक जिम्मेवार अफसर, उन्होंने चाहिए तो ये था चलो भाई माफ़ीनामा कर लेते या व्यापार मंडल को बुला लेते, अपनी बात कर लेते, तो अच्छा व्यवहार था वो। लेकिन उन्होंने कभी अच्छा व्यवहार कभी किया ही नहीं। पहले भी इनकी काफ़ी कोरोना के टाइम में शिकायत आई, काफ़ी व्यापारी चोटिल भी हुए थे। जब एसपी अकरम सिंह थे, 400 व्यापारी इकट्ठे हुए थे और व्यापारियों के सामने बात भी आई थी और उनको इसका चार्ज भी ले लिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं पुलिस प्रशासन जो बड़े अधिकारी हैं, पता नहीं कोई जानकारी लेते नहीं। उसको पब्लिक डीलिंग के लिए तो लगाना ही नहीं चाहिए था। ये एसपी साहब की भी जिम्मेवारी बनती है, बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेवारी बनती है। क्यों लगाते हैं ऐसे अधिकारी को जो बार बार इस घटना को अंजाम देते हैं? ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये पूरे व्यापार मंडल का अपमान करने की बात थी और इसलिए व्यापार मंडल बीच में आया था और व्यापार मंडल ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और एसपी साहब को 3 दिन का टाइम दिया था। और फिर एसपी साहब से पूरा हमारा शिष्टमंडल माननीय सुमित जी से मिला था और उन्होंने हमने बात भी रखी थी। लेकिन बड़े दुख की बात है, जब हमने बात रखी उन्होंने कहा भी मुद्दई कहाँ है। मैंने कहा एसपी साहब से, मुद्दई तो बिल्कुल भयभीत है, डरा हुआ है, वो भी तो आगे नहीं आना चाहता। लेकिन व्यापार मंडल बना हुआ है, संगठन बना हुआ, आप उसकी बात को विश्वास करके इंक्वायरी करें। तो एसपी साहब ने कहा मैं इंक्वायरी करूँगा। फिर हम उच्च अधिकारी के पास गए। जब हमने देखा भाई ये काम बनने वाला नहीं, एसएचओ बार बार ये बात करा था और पंचायत में भी बात करी एसएचओ ने, भाई तुम मेरी बदली करा दो, तुम क्या कर सकते हो, इससे फालतू कुछ नहीं कर सकते। तो एक व्यापार मंडल का अपमान बार बार अपमानित करे थे, हमारे व्यापारी भाई को अपमानित करे थे। व्यापार मंडल ने हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने ये बात रखी और उच्च अधिकारी ने फ़ोन करके एसपी साहब से कहा और एसपी साहब ने अच्छा काम किया, उसका हम स्वागत भी करते हैं। देर आए सवेर आए कोई दिक्कत नहीं। व्यापार मंडल आज भी हमारी किसी प्रकार की किसी अधिकारी से कोई देवेश बहाना नहीं, ना व्यापार मंडल कभी लड़ने के लिए तैयार होता है। व्यापार मंडल तो व्यवहारिक आदमी हैं, अपने काम में फुर्सत नहीं होती, अपने काम में बिजी रहता है। तो व्यापार मंडल ऐसी कोई बात मन में नहीं रखता, ना कोई देवेश भावना पालता। हमने किसी अधिकारी से किसी प्रकार की कोई देवेश भावना नहीं। हमने तो सिर्फ हमारी सुरक्षा चाहिए, चाहे कानूनी व्यवस्था को बात को लेके ले, वहाँ भी हमें सुरक्षा चाहिए। हमें अपनी इस तरह की आप वो अधिकारी हमारे पैरों बार बार लगा रहा था। तो एसपी साहब ने बुला के क्लास भी लेनी चाहिए थी, भाई तुम ऊपर से कानून को हनन करा है, कानून को तार करा है। आप पब्लिक सेवा के लिए मैंने बिठा रखे हैं। सिटी की सीट बहुत बड़ी सीट होती है, अच्छी डीलिंग की सीट होती है। अगर इस तरह के बदतमीजी अधिकारी आएंगे और व्यापारियों का अपमान करेंगे, व्यापार मंडल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इसलिए मैंने बुलाए हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए बुलाए हैं। बयान आया है अभी पुलिस विभाग की तरफ से, हमने 10-15 दिन पहले बदली हो गई थी। फिर जब बदली कर ली तो रिलीज़ क्यों नहीं किया? 2 घटनाएँ घटी हैं और दोनों घटनाएँ बड़े गंभीर घटनाएँ थी। फिर किस बात का इंचार्ज था? आज सफाई दे रहे हैं भाई 12 दिन पहले बदली होगी, क्या उचित है उस बात का?
12 दिन पहले बदली तो रिलीज़ क्यों नहीं किया? रिलीज़ करना चाहिए था। तो कल रिलीज़ किया तो उच्च अधिकारी ने स्टे के कारण ये रिलीज़ हुआ है और फ़ौरन कार्रवाई हुई है। हम उन अधिकारियों का, एसपी साहब का भी, और जो उच्च अधिकारी हैं जो जिनके सामने हमने मामला रखा, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और व्यापारी भाई जिन्हें इसमें संघर्ष में आए, दुकानदार भाई जो इस संघर्ष में आए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। किससे मिले आप? पुलिस के हालात हम वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते क्योंकि ये आपस का मामला है, पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है, तो ये हम चीज़ सार्वजनिक। बिल्कुल, चंडीगढ़ गए थे, उच्च अधिकारी के पास गए थे, उन्होंने एसपी साहब को बोला भी था और एसपी साहब ने फ़ौरन कार्रवाई की है। और जींद एसपी साहब का भी धन्यवाद करते हैं जो व्यापारियों का इन्होंने मान सम्मान किया, फ़ौरन ये कार्रवाई की। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा पेस्टी इशू भाई हमने किसी को ना। जी, आपने साफ तौर पे कहा कि एसपी के खिलाफ पूरा व्यापार मंडल, एसएचओ के खिलाफ पूरा व्यापार मंडल। बिल्कुल, एसएचओ के खिलाफ पूरा व्यापार मंडल एसपी साहब से मिला। एसपी से मिला था। हाँ, एसपी ने आपकी सुनी भी, लेकिन जो आप चाहते थे वो कार्रवाई नहीं। बिल्कुल भरोसा है। और उसके बाद आपको चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो इसका मतलब सीधे, और कई बार आपने ये भी कहा कि आपने खुद ही कहा कि एसपी द्वारा एसएचओ को बुलाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, बिल्कुल मामले को लेकर, लेकिन एसपी साहब ने ऐसा नहीं किया। सीधे तौर पर यह है कि आपकी जींद में सुनवाई नहीं हुई और आपको चंडीगढ़ जाना पड़ा, तो फिर आप एसपी का आभार कैसे करते? देखो, एसपी साहब पे हमें विश्वास भी था, एसपी साहब ने ये कही थी तो विश्वास मैं इंक्वायरी करूँगा। देखो, समय भी देना होता, हमने 3-4 दिन एसपी साहब को दिए थे, लेकिन हम गए, हमारी टीस थी, क्योंकि एक दुकानदार का सरेआम अपमान, आतंकवादी की तरह लाना, वो इतना बड़ा अपराधी नहीं था। मैं पुलिस प्रशासन को कहता हूँ, सवाल है कि एसपी साहब से अगर संतुष्टि थी तो चंडीगढ़ क्यों गए? नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा समय लगा दिया, एसपी साहब ने समय लगा दिया। जब डीएसपी जांच कर रहे थे, क्या वो जांच रिपोर्ट आ गई? जांच में हमारे कोई आए नहीं, हमारे को फीडबैक कोई मिला ही नहीं। कितने दिन हो गए आपको एसपी से मिले? एसपी से जांच ही चल रही, 4 दिन पहले मिले थे। फिर ऐसा नहीं लग रहा कि व्यापारियों ने भी जल्दबाजी की चंडीगढ़ जाने की? देखो, व्यापारियों ने जल्दबाजी नहीं, व्यापारी अपने हाथ थे इस मामले को लेकर, कहीं न कहीं को रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। या एसपी साहब हमारे को फीडबैक देते, एसपी साहब कहते भाई मैं कार्रवाई करें, हमने कोई दिक्कत नहीं कि एसपी साहब की कार्रवाई से संतुष्ट हुआ और आप चंडीगढ़ गए। ऐसा है, व्यापार मंडल पूरा आता, मैं एसपी साहब को इसमें कोई दोषी नहीं मानता। एसपी साहब अपनी कार्रवाई में लगे हुए थे, व्यापार मंडल इतना आता क्योंकि बहुत बड़ा अपमान था। और एसपी प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्टीकरण तो नहीं है, पुलिस से व्यापार मंडल डरा तो ना, एक तरफ तो एसपी साहब ने आपकी सुनवाई, ना, बिल्कुल, दूसरी तरफ आप उसकी तारीफ कर। सुनो, व्यापार मंडल ना कभी डरता ना कभी झुकता। व्यापार मंडल ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, पहले भी ऐसे था जब भी व्यापार मंडल ने लड़ाई लड़ी थी, और काफ़ी अधिकारियों ने जिससे अपमानित करने का काम है, व्यापार मंडल ने हमेशा लड़ाई लड़ी और व्यापार मंडल की जीत भी हुई। आज व्यापार मंडल की जीत हमारे दुकानदार भाइयों की जीत है। थाना प्रभारी का तबादले के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा व्यापार मंडल में। देखो हम हाथ ज़्यादा थे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, हम इतने हाथ हो गए थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। जब रास्ता नहीं मिला, हम जब गए हैं, और एसपी साहब का इसमें एसपी साहब ने कार्रवाई करी है। काम तो एसपी साहब के माध्यम से होना ही था, सारा जो भी कागज़ कार्रवाई होती है करनी तो एसपी साहब ने होती है ना, उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया। थाना प्रभारी द्वारा जैसा कि मीडिया में आया है कि आप पर भी आरोप लगाए गए हैं कि आप जो व्यापारी, सभी नहीं, कुछ व्यापारी मिलावटी सामान बेचते हैं, गलत तरीके से अपनी दुकानदारी करते हैं, आप उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं, इसका आपने कुछ ना? बिल्कुल, उसने कही वो बात बिल्कुल भ्रमित करने वाली थी। जो बात उन्होंने कही भी नकली घी की, उन्होंने तो नकली घी का आज तक कोई पकड़ा ही नहीं। नकली घी की बात है, नकली घी का जो व्यापारी नकली घी बेचेगा उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं। हम उसको कंडम भी करते हैं, उसका बहिष्कार भी करते हैं। लेकिन जो बात घी की कह रहा था, मैं आपको जानकारी दूं, एक चैनल पे खबर आई थी कोरोना के टाइम, उसने तो सामान उठा के दुकानदार का धक्के से अपने थाने में जब्त कर लिया था। जब वो मीडिया में खबर आई ना, उसको नकली घी बता रहा है, बताओ उसको क्या अधिकार है? प्रधान जी, अगर वहाँ रेट डाली जाती, अगर वहाँ रसकुमारी होती है जो सेफ्टी हमारी, तो फिर तो हम तो मारते रेट। वो तो सामान उठा के लाए अपने लिए, अपने घर के लिए सामान उठा के लाए। प्रधान जी, ऐसा क्यों है कि एसएचओ तो बहुत से आए, आप भी काफ़ी लंबे समय से जींद में व्यापार मंडल के तौर पर सक्रिय हो, एक केवल सुनील कुमार की बाबत ये इतना संघर्ष? हमारा सुनील को कोई टारगेट बनाने का हमारी कोई इच्छा नहीं थी। सुनील जो एसएचओ था, कोरोना के टाइम में काफ़ी व्यापारियों को चोटिल किया, सरेआम व्यापारियों की बेइज्जती हुई। एक व्यापारी हमारा पवन सुकीजा था, उसको चोटिल किया, उसको फ्रैक्चर भी आया था। गाइडलाइन का प्रयोग नहीं किया ना? किसको? हमने बिल्कुल तैयार था। वो तो धक्के जब एडीएम साहब ऑर्डर दे रहे हैं सब्जी मंडी इस टाइम से इस टाइम तक खुलेगी, एडीएम साहब का ऑर्डर था, बिल्कुल अखबार में आदेश आए हुए थे,
उस एडीएम साहब के आदेश को तार करने के लिए वो अपनी अहम जो अहंकार दिखाने की बात थी एसएचओ ने वहाँ दिखाया। हमने एसएचओ से बात कर दी उसमें, भाई जो समय दिया है एडीएम साहब ने कम से कम उस समय तक दुकान तो खुली रहनी चाहिए। अगले दिन हमने स्टेप किया, वहाँ जाके हमारा नाम लेके लठ मारे, बोला बुला लो प्रधानों। मंडल अगर इतना ही मजबूत है तो दो व्यापारियों में जब आपसी मनमुटाव होता है या कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है क्यों थाने तक जाने देते? बिल्कुल मैं ये बात कहूँगा, जो भी दुकानदार हमारे भाई हैं, हम सारे मामले सुलटाने के लिए तैयार हैं। जो भाईचारे के मामले आपस में जो दुकानदारों का विवाद है वो भी हम सुलटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई बार ऐसी बात होती है जिद पे अड़ जाते हैं। एप्लीकेशन चली गई दोनों थाने में, एप्लीकेशन चली गई, इसका मतलब ये तो नहीं एसएचओ उसकी दुकान पे जाके उसको मारपीट करेगा, उसको थप्पड़ मारेगा, उसको बड़े बाजार में खींच के लाएगा। एसएचओ साहब ने बिठाना चाहिए था, हमें बुला लेते। अगर एसएचओ साहब के बस की बात नहीं रही थी, हम जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने तो धक्केशाही करी, तानाशाही करी। इस मामले में आप एसपी से मिले, उस दिन भी मुद्दा ही नहीं था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आज भी मुद्दा ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है जो आप पे आरोप लगाए गए एसएचओ ने भी कहीं ना कहीं देशपूर्ण? बिल्कुल मुद्दा ही नहीं था, मैं मानता हूँ ये बात आपकी, लेकिन सुनो मैं बताऊँ, हम मुद्दई के घर गए थे, हमारे प्रधान ईश्वर जी थे, सुरेश जी थे, राधा कृष्ण बिंदल जी थे, हमारे सतपाल साथी भी थे, 5 जने जाके उसकी जानकारी, हमारे पास फ़ोन आए थे, फ़ोन आने के बाद हम तुरंत उसके पास गए, उसने आप बीती हमारे को बताई है। और इतने मारे हैं, वो बिल्कुल भयभीत था, पूरा परिवार खौफ में था। आप बताओ, पुलिस के सामने खड़े रहने की किसकी हिम्मत है? इतने मारे प्रधान जी, मेडिकल करवा के उसका जो सिस्टम कानूनी होता है बिल्कुल हमने, सुनो मैं बताऊँ, हम कानूनी लड़ाई नहीं लेना चाहते थे, न्यायालय में नहीं जाना चाहते थे। हम यहाँ पुलिस का मामला था, अपना डिपार्टमेंट का मामला था। अगर हमने कानून में चैलेंज करना होता, न्यायालय में बात चली जाती। हमने ऐसी द्वेष भावना नहीं पालते। हम तो ये चाह रहे थे भाई व्यापारी का और पुलिस का मधुर संबंध बना रहे, आदान प्रदान अच्छे ढंग से बना रहे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों के सम्मान रखने की बात पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे आ जाते हैं जो तानाशाह, जो अहंकारी भाषा बोलते हैं, उसके इलाज के लिए हम संघर्ष करते हैं। और हमारी हमेशा दुकानदारियों को जीत भी होती है। इस मामले में पूरी ईमानदारी से हम संघर्ष करते हैं। प्रधान जी, आपने जब व्यापार मंडल ने एसपी साहब का स्वागत किया, आप लोगों की डिमांड के अनुसार उस बिल्कुल हमने लगाया गया, तो उस नाते से हमारी कोऑर्डिनेशन का कमी नजर आई? हमारी कोई डिमांड नहीं थी। सुनील एसएचओ, मैं आपको बताना चाहूँ, जिस टाइम हमने उसका एसपी साहब का स्वागत किया था, सिटी एसएचओ दिनेश जी मौके पे आए थे और उन्होंने निर्देश भी दिया था भाई व्यापारियों की कोई भी बात होगी, आपने व्यापारियों का सम्मान रखता है, वो व्यापारी की कोई शिकायत आएगी आपने अच्छे तरीके से सुनना है। और एसपी साहब ने भी भरोसा दिलाया था भी व्यापारियों के मान सम्मान पे में कोई ठेस नहीं पहुँचे थे। वो तो हमारा परम कर्तव्य था, क्योंकि एसपी साहब आए थे नए, उन्होंने दो तीन वारदात जो बदमाश उन्होंने पकड़े, तो व्यापारियों के मन में आया भाई ये एसपी साहब आए हैं, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, व्यापार मंडल इसको सम्मानित करेगा। पीछे भी हमने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को सम्मानित किया था जब वो अपराधी पकड़े गए थे। तो हम जब पुलिस के सम्मान की बात आती है हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन हमारी संघर्ष की बात आई, हमारे सम्मान, व्यापारियों के सम्मान की बात है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये थोड़ा भाई एसपी साहब एक बार सम्मान कर दिया तो कोई गलत काम हो जाएगा, पुलिस के खिलाफ हम कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये ताड़ेबंदी नहीं चलेगी। इरादा भी हमारे वरिष्ठ प्रधान ऐसा है जी कि जैसा कि आपने अभी 2 मिनट पहले आपने बात की थी भाई महावीर कंप्यूटर जी से कि भाई जैसे हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैंने कल अखबार में बात पढ़ ली थी और उसी वक्त उन्होंने डीएसपी को मार्क कर दिया था कि इसका बात की तह तक जाओ और इसकी छानबीन करो और पूरा का पूरा बिचौड़ निकालो। और हमें भी कहा जी आप डीएसपी साहब से मिल लो। डीएसपी साहब ने कहा कि जी हम छानबीन कर लेंगे। ठीक है जी, कर लो, कोई बात नहीं, हम कोई धक्का तो नहीं कर सकते ना किसी के साथ, करो ठीक है। हमें उच्च अधिकारियों से मिलना पड़ा, सिर्फ इस वजह से मिलना पड़ा कि हम व्यापारी इस बात में अंतर में थे कि कभी कहीं 1-2 झड़प और ना ये हो जाए, ये कर दे कोई वारदात, फिर वो बात बड़ी हो जाएगी, उससे जो है ना व्यापार में कोई ना कोई झमेला खड़ा हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए। इसलिए हमने अपना विचार बना करके उच्च अधिकारी से मिल के इसके काम के तह तक जाना पड़ा। और जो बात आपने प्रदीप मित्तल जी की कही है उसके बारे में भी आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आज भी आप उससे हम आपको मिलवा सकते हैं। वो इतना भयभीत है कि वो तो ये कहता था कि मैं घर से बाहर ही नहीं आऊँगा जब तक इस बात का निपटारा नहीं हो जाएगा। हालांकि इतना उन्होंने डरा रखा था एसएचओ साहब ने
कि भगवान जाने में क्या, मुझे तो यहाँ तक भी सुनी थी कि मैं तेरे साथ FIR दर्ज करके और तेरे को अंदर कर दूँगा और ऐसे इल्ज़ाम लगाऊंगा कि तेरी सदा ज़िंदगी के बाहर ही नहीं आए। ये बातें झूठ भी हो सच भी हो, भगवान जानता है। जो बातें हमारे सुनने में आई वो आपको बता दें। अब व्यापारी को ये थोड़ी चाहता कि हम किसी से लड़े। व्यापारी व्यापार करेगा तो फिर लड़ेगा कैसे, और लड़ रहा है तो फिर व्यापार नहीं करेगा। बात तो एक ही है, व्यापार कर लो या लड़ लो। तो हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, हमें किसी से द्वेष या कोई ऐसी चीज़ नहीं। व्यापार मंडल एक ऐसी संस्था है जो व्यापारी के साथ कोई भी ज्यादती होती है तो व्यापार मंडल हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, चाहे व्यापारी उसके साथ आए या ना आए। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, व्यापारी दबावों के अंदर प्रेशर में कंप्रोमाइज़ कर लेता है, परंतु व्यापार मंडल हमेशा ही व्यापारी की रक्षा के लिए सभी साधन अपनाता है। वो अधिकारियों से भी मिलता है, उच्च अधिकारियों से भी मिलता है। जो ये घटनाक्रम हुआ इसके अंदर SHO ने उस व्यापारी को इतना चोटिल कर दिया और इतना बुज़दिल कर दिया कि उसके प्रेशर के अंदर उसने समझौता भी करना पड़ा और वो कोई भी बाइट देने से मना कर गया। तो हमने जब उसको कहा तो तुम क्यों डर रहा है, तो वो कहता कि मेरे ऊपर FIR लॉन्च करके मेरे को अंदर कर देगा और इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। आपका कहने का मतलब कि वो काफ़ी डरा हुआ। हाँ, काफ़ी डरा हुआ था। और रही बात, हमने उच्च अधिकारियों से क्यों मिलना पड़ा, SP साहब से हम मिले, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, परंतु जब आदमी चोटिल हो जाता है तो हर तरह के हथकंडे अपनाता है। SP से भी मिलता है, DG से भी मिलता है, DIG से भी मिलता है और भी जो पॉलिटिशियन होते हैं उनसे भी मिलता है ताकि उसकी काम बन सके। तो इसी कड़ी में हम उच्च अधिकारियों से मिले। उच्च अधिकारियों ने हमारे को आश्वासन दिया कि जो ये घटनाक्रम हुआ है ये गलत हुआ है और ऐसे आदमी को, जो इस तरह का आदमी को फील्ड में नहीं रखना चाहिए। तो SHO साहब, जो SP साहब ने ये संज्ञान लिया और उनका चंडीगढ़ से तुरंत ट्रांसफ़र करके सोनीपत कर दिया गया। तो इस कड़ी में हम पुलिस उच्चाधिकारियों का, SP साहब का शायद धन्यवाद करते हैं। और व्यापार मंडल जब भी व्यापारी पर कोई समस्या आएगी भविष्य में भी उसकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहेगा। ये जो लड़ाई है दोनों व्यापार मंडल की साझा लड़ाई थी, जिसमें हमारे अनिल अग्रवाल जी, ऋषभ जैन जी और प्रवक्ता सुनील जी सब ने साझी लड़ाई लड़ी। और साझी हमारी जो चंडीगढ़ टीम गई है वो साझे व्यापार मंडल की गई है। दोनों व्यापार मंडल की इसमें जीत हुई है और हमारे दुकानदारों की इसमें जीत हुई है। इस कड़ी को थोड़ा पहले लें, क्योंकि दोनों व्यापार मंडल एक हैं और व्यापार मंडल पर जब भी व्यापारी की समस्या आती है वो साझा मिलकर व्यापार तब उसकी समस्या का समाधान करते हैं। इस कड़ी में भी दोनों व्यापार मंडल एक थे। इसके अंदर उनका जिला प्रधान ऋषभ जैन जी, नगर प्रधान अनिल अग्रवाल जी और उनके प्रेस प्रवक्ता सुनील वसीफ जी और भी सभी पदाधिकारी इस मुहिम में शामिल थे। उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और समस्या का समाधान करके निजात मिली।